सभी यूनिट्स ध्यान दें, युवराज फिर से भाग गया है। महोदया का आदेश है, युवराज को वापस ले जाकर रिश्ते की मुलाकात करवानी ही होगी। जल्दी से युवराज को रोको। वहां युवराज भागिए मत, वापस चलकर रिश्ते की मुलाकात कर लीजिए। महोदया ने कहा है इस बार आपको वापस ले ही जाना है। कितना सुंदर, यह तो बिल्कुल शानदार है। जयो फेंग की मछली काटने की कला दुनिया में अद्वितीय है। यह मछली मुझे दो, मैं ले रही हूँ। मैं पहले आई थी, मुझे चाहिए। यह लो। अरे अरे, सबको मिलेगी। लाइन लगाओ, लाइन। चलो मछली खाने घर चलते हैं। कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो? मछली खरीदने। हैप्पी पेमेंट से 10,000 रुपए प्राप्त हुए। अरे, क्या तुमने देखा है एक भागता हुआ आदमी? कैसा आदमी? पूरी सड़क पर तो आदमी ही आदमी है। छिछोरी लड़की तू। यहाँ एक ऐसी औरत है जो सिर्फ मछली ही नहीं, इंसान भी काट सकती है। छिछोरी हटो, मुझे तलाशी लेने दो। दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट। अगर मैंने गलती से एक आद को मार भी दिया तो वह आत्मरक्षा ही मानी जाएगी। छोड़ो भी, युवराज को सफाई की बहुत आदत है। वह ऐसी जगह कतई नहीं आएगा, गंदी और बदबूदार, घिनौनी। अरे तू, चलो ढूंढते रहो। मेरी मछली। सावधान। इस औरत में कितनी ताकत है। वह एक दुर्घटना थी। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। तुम पता छोड़ दो, मैं मछली तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। नहीं चाहिए। हमने पैसे ले लिए हैं तो सामान देना ही होगा। मैं डोंगफेंग कुरियर हूँ, मिशन पूरा करके ही दम लूंगी। जियो ग्रुप, जियो ये। नमस्ते, यह श्रीमान जयोये का खोया हुआ ब्लैक कार्ड है और यह उनकी खरीदी हुई मछली। उसने सच में मछली पहुंचा दी। वह ब्लैक कार्ड अनलिमिटेड था, फिर भी उसने लालच नहीं दिखाया। वादे का पक्का इंसान है। आकुन, उसकी पूरी जानकारी जुटाओ और उसे यहाँ ले आओ। आकुन, आकुन। जी। तुम मुझे क्यों बुलाया है? दाम बताओ, मुझसे शादी करो। जिया जियोफिंग, अनाथ लड़की, माँ बाप नहीं है। 3 साल पहले जिया परिवार ने गोद लिया। एक भाई है, कर्ज में डूबी हुई है। तुम सबसे सही शादी की उम्मीदवार हो। कीमत बताओ। ठीक है, तो मुझे चाहिए इतना। हर महीने 5,000 रुपए ज्यादा कमा लूं तो घर का बोझ कुछ कम हो जाएगा। डील। हर महीने 5 लाख।
क्या आजकल नकली शादी के पार्टनर इतने कीमती होते हैं? बदमाश लड़के, भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। किंग हुओ परिवार की बेटी है। तुम जियो परिवार के इकलौते बेटे हो। दोनों परिवारों का रिश्ता तय है। यह शादी माँ ही तय करेगी। जियो ये भैया, मैंने खुद मिठाई बनाई है, जरा छक्कर तो देखो ना। मेरे पति को छोड़ दो। हटो, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तो बस पैर बांधना जानती हूँ, दिमाग बांधना नहीं जानती। ये कौन सा जमाना है, अब भी जबरन शादी करवाते हो। तुम कौन हो? तुमने अभी उसे क्या कहा? कहाँ से आ गई ये कुर्ता? तुम्हारी क्या औकात है? जियांगिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरा नुकसान क्यों कर रही हो? बेवकूफ। वो किंग, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती थी, आज बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। मर जा। आज से मैं ही हुओ किंग हूँ। हुओ परिवार की सारी दौलत अब मेरी होगी। वो मर गई ही नहीं। मुझे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे कोई अमीर ही क्यों ना हो। वह दखल नहीं दे सकता किसी नागरिक की शादी की आज़ादी में। तुम मुझे नहीं पहचानती? क्या उसकी याददाश्त चली गई है? मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं जानती। मैं तो हुओ परिवार की बेटी हूँ। तुम हो कौन? तुम तो मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। पति, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। माँ, ये मेरी मंगेतर है। कहाँ से आ गई ये लोमड़ी? तुमने कब बहकाया शाओ ये भैया को? बदमाश, तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा किया। एक छोटी चीते जैसी लगती हो, बहुत गुस्सैल। लगता है तुम्हारा ये स्वभाव मेरी कई मुश्किलें हल कर देगा। व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। खुशी का खजाना खाते में जमा हुआ 5 लाख रुपए। शुक्रिया बॉस। मुझे क्या कहा? पति। मुझे क्या कहा? पति। युवराज, आपकी जिंदगी भर की बड़ी बात इतनी जल्दबाजी में तय हो गई? उठो उठो उठो। मैं डॉक्टर हूँ, डरो मत। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। डॉक्टर कभी नहीं छोड़ते किसी की जान। उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन वादा तोड़ दिया। जब मैं होश में आया वो मेरे पास नहीं थी। और लोग लगाओ, उस महिला डॉक्टर को ढूंढो। उसे ढूंढने से पहले मुझे बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी चाहिए। जी। किसी तरह सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ। मुझे लगा कोई पैसे लूटने आया है। $5 लाख, एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं तुम पर रेप का केस कर दूंगी। बस करो, हम दोनों ने डेट किया था। मेरे घर की सारी बचत खर्च कर दी तुमने। घर खरीदा और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखवाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम खुशी कर रहे थे, वो तोहफा था, समझे? इंसान का दिल भी मांस का बना होता है।
हमारे घर पर अभी कर्ज का पहाड़ टूटा हुआ है और मेरी तबीयत भी खराब है। ठीक है, बकवास बंद करो। जेल नहीं जाना चाहते तो पैसे देकर छुटकारा पाओ। निकम्मा मैं। यही है वो गर्लफ्रेंड जो तुम लाए थे। बस हो गया। अब नाटक बंद करो। पैसे नहीं है ना? तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे पूरे परिवार पर केस कर दूंगी। 5 लाख पैसे लेकर चले जाओ। शॉपिंग दीदी। 5 लाख पैसे लेकर चले जाओ। शाओफेंग दीदी, अच्छा, मैं मान लेती हूँ। मैं और श्याओ डोंग डेट कर रहे थे। अब से हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। चली जाओ। दीदी, माफ करना। शाओ फेंग, हमारे घर ने तुम्हें बोझ बना लिया। माँ, ऐसा मत कहो। 3 साल पहले तुम लोगों ने मुझे पहाड़ के नीचे पाया था, मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। अब घर में मुसीबत आई है, मैं पूरी मदद करूंगी। शाओफेंग, तुम्हें श्याओ परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए। किस अच्छे घर में शादी इस तरह होती है। उन्होंने पैसे देकर तुम्हें खरीदा है ताकि तुम उनकी गुलाम बनकर रहो। 5000 की नौकरी भी तो गुलामी ही है। 50 लाख में वो मेरा बाप बन सकता था, लेकिन सिर्फ पति बन रहा है। मैं 1 सेकंड भी सोचूं तो ये पैसों का अपमान होगा। मैं साफ के लिए लेकर। श्याओ डोंग, याद रखना, प्यार धोखा दे सकता है, पैसा नहीं। हाँ। यंग मैसेजेस, मैं आपको घर लेने आया हूँ। यंग मैसेजेस। मैं चलती हूँ। शाओ फेंग। दीदी, शाओ फेंग, तुम्हारे अंदर ताकत बहुत है। किसी बात पर गुस्सा मत करना। ससुराल वालों से झगड़ा मत करना। माँ बाप साथ नहीं है, कहीं नुकसान न उठाना। झगड़ा हो भी जाए तो डर नहीं है। मैं अपनी दीदी की लड़ाई लड़ूंगा। डोंग फेंग कुरियर हर मिशन पूरा करेंगे। अतः खारा की। माँ, पापा, छोटे भाई, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। मैं पूरी तरह अपना ख्याल रखूंगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। शिया शियाओ फेंग, सच सच बताओ, क्या ये झूठी शादी है? मैं और शियाओ ये सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, ये मत सोचो कि हमें आसानी से बेवकूफ बना लोगे। मैंने जितना नमक खाया है उतना तुमने चावल भी नहीं खाए होंगे। तो फिर आप तो बहुत नमकीन हो गए। कितना काम है आपको? जरूर तुम ही ये नीच औरत हो जिसने जानबूझकर उसे फंसाया। हमारे श्याओ ये का क्या स्टेटस है? वो तुम जैसी झुग्गी झोपड़ी से आई कूड़े पर नजर डालेगा। बताओ, तुमने आखिर शियाओ ये को कैसे फंसाया? सच सच बताओ। वो एक अंधेरी तूफानी रात थी। मेरा पैर मुझ गया था और स्ट्रॉबेरीज जमीन पर बिखर गईं। शियाओ ये ने उन्हें उठाने में मेरी मदद की। उस वक्त हम दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए। अमेरा का रैन के दौरान। नामुमकिन। शियाओ ये को सफाई की बहुत आदत है। वो कभी जमीन से कुछ नहीं उठाता, पैसे गिर जाएं तो भी नहीं उठाता। वो स्ट्रॉबेरी कैसे उठा सकता है? हाँ। यंग मास्टर को सफाई की आदत है, वो कुछ उठा ही नहीं सकता। शियाओ ये ने तो मुझे पहली नजर में ही प्यार कर लिया था। आई कुड कर। उस दिन उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इस अंगूर की तरह काली और चमकदार थीं। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मैं कोई आसान औरत नहीं हूँ। मैंने डारुन फा मार्केट में 10 साल तक मछली काटी है। मेरा दिल तो उस मछली काटने वाली छुरी की तरह बहुत पहले ठंडा हो चुका है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ ये और क्या क्या बनाएगी। हालांकि मैंने शियाओ ये को मना कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जान लगाकर मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया।
मुझे कंधे पर लादकर हॉस्पिटल ले गया, दवा खिलाने के लिए मनाया। मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं, तो उसने मेरे लिए कैंडी छील कर दी। कौन मना कर सकता है एक ऐसे आदमी को जिसकी नजरें हमेशा तुम पर ही टिकी रहती हों? मैं उसकी सच्ची भावनाओं से बहुत प्रभावित हो गई। उसने मेरे साथ सचमुच बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। अरे अच्छा हुआ तुमने मान लिया। तो ये तो प्रेमी का मिलन हुआ ना। शियाओ ये तुम पर सचमुच फिदा था। मेरी तो आंखें नम हो रही हैं। हमारे यंग मास्टर हमेशा से बहुत कूल और बेरुख रहे हैं। ग्रीन टी गर्ल्स ने उन्हें फंसाने की कोशिश की तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया, नाक की हड्डी तक टूट गई। लेकिन किसने सोचा था यंग मास्टर भी किसी के पीछे सिंप करेंगे। वह कैसी नजर से देख रहा है। हमने तो यह भी तय किया था कि 2 बच्चे पैदा करेंगे, लड़की मेरी तरह और लड़का उसकी तरह। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसीलिए तो तुम इतना खा रही हो। इतनी देर में पूरी मेज का खाना तुमने साफ कर दिया। हाँ, मैंने सोचा अगर कहूंगी कि प्रेग्नेंट हूँ तो और ज्यादा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बुरा हुआ। वह एक बड़ा झूठ बोलने वाली है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बुरा हुआ, वह एक बड़ा झूठ बोलने वाली है। हाँ, मैं शियाओये की बच्चे की अपेक्षा कर रही हूँ, और वो भी जुड़वा। यह शियाओ परिवार के वंश से जुड़ा मामला है। चलो मेरे साथ ब्लड टेस्ट के लिए चलो। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो यह साबित हो जाएगा कि तुमने अभी तक जो कुछ कहा वो सब झूठ था। तुमने बकवास बोली है। देखते हैं अब कैसे निपटती हो। शियाओये को पता है कि आप परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती हैं। उन्हें डर था कि अगर आपको पता चला कि बहू शादी से पहले प्रेग्नेंट है तो शियाओ परिवार की खातिर। मैंने आंसू बहाते हुए उन जुड़वा बच्चों को गिरवा दिया। क्या? हर रात जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे बच्चे माँ पुकार रहे हों। कभी मुझे लगता है बच्चे दादी को पुकार रहे हैं। दादी, क्या आपको भी बच्चों की आवाज सुनाई देती है? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पाप है। दीदी, तुम बहुत पुराने विचारों की हो। वो 2 नन्ही जाने थीं। जब प्रेग्नेंट हो ही गई थी तो पैदा करने दो ना। आखिर वो तुम्हारे ही पोते पोती थे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरे पास नहीं। तो इसीलिए मैं इतना ज्यादा खाती हूँ क्योंकि मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। 10 प्रदेशन। हाँ, मैंने तो डिलीवरी के बाद 300 अंडे और 100 हाथ के स्टू खाए थे। युवराज साहब, ये आपकी गलती है। आप कैसे उस लड़की को एबॉर्शन करवा सकते हैं? तुम चुप रहो। शियाओये, सच बताओ मुझे, क्या ये बात सच है? तो वह सब कुछ सुन रहा था। बस अब खत्म। अब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ, सच। अरे बाप रे, मेरे प्यारे प्यारे पोते, और वो भी 2 ऐसे ही चले गए। दीदी, अरे तुम्हें क्या हो गया? माँ। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? माँ। बुजुर्ग माता जी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? भाभी, तुम मुझे डरा मत दो। जल्दी होश में आओ। माँ। हटो। अरे सब लोग पीछे हटो। सब रास्ता छोड़ो, हवा का बहाव बनाए रखो। यहाँ उलझन मत बढ़ाओ। वायुमार्ग साफ है, सांस सामान्य है, नब्ज कमजोर है, दिल की धड़कन कमजोर है, घर में फर्स्ट एड बॉक्स है। हाँ। डियर, बहुत बढ़िया। लगता है उसे थोड़ी बहुत दवाई की जानकारी है। फर्स्ट एड का तरीका उस शख्स जैसा ही है। शियाओ फेंग, बेटा शियाओ फेंग, हम शियाओ परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम अच्छे से आराम करो, ठीक हो जाओ, फिर माँ के लिए कुछ और पोते पोतियाँ पैदा करना। ठीक है माँ। अच्छा एक्टिंग किया। बिल्कुल, बस पैसा सही मिले तो मैं तुम्हें रुला दूंगी।
बॉस के लिए मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे क्या कहा? डियर, दीवारों के भी कान होते हैं। अगली बार गलती मत करना। फिक्र मत करो, मैं तो पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ। क्या हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे? मैं तो एक शुद्ध और पवित्र कुंवारी लड़की हूँ। अगर असुविधा हो तो पैसे और चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? नहीं, आज बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो, नहीं मर जा। इस औरत में कितनी ताकत है। तुमने खुद मुझे गले लगाया। तो तुमने मुझे धकेला क्यों नहीं? धकेला, लेकिन हिला नहीं पाया। वरना मेरे 500 रुपए काट लो। अलग कमरों में सोना। जवानों, संयम बरतना चाहिए। माँ, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदलता हूँ। जाओ, ब्रेड खाओ। हालांकि यह बहू अच्छे खानदान से नहीं है, लेकिन यह जुड़वां बच्चे पैदा कर सकती है, तो मैंने मन मारकर मान लिया। मिस हुओ, शियाओ हान। चाची, हम शादी का कार्ड देने आए हैं। वो बेवकूफ शियाओ, ये मुझे नहीं चाहता, तो मैं उसके चचेरे भाई शियाओ हान से शादी करूंगी, उसकी भाभी बनकर। भाभी? इतनी बेअदबी! मुझे ये बड़े भाई चाय की प्याली नहीं पिलाओगी? हान भैया कह रहे हैं, उन्हें चाय पिलाओ। सुन रही हो ना? किसके घर का गैस सिलेंडर फट गया? 2 आवारा कुत्ते बाहर आ गए, कितनी बदसूरत आवाजें निकाल रहे हैं। कमीनी, किसको बुरा भला कह रही है? बट मैं श्याओ ये का चचेरा भाई हूँ। रिश्ते में भी, उम्र में भी उसे मुझे भैया ही कहना चाहिए। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत! अपनी बड़ी उम्र का रौब दिखा रहे हो जल्दी दफन होने के लिए। हमारा हुआ परिवार श्याओ हान की श्याओ ग्रुप का उत्तराधिकारी बनने में मदद करेगा। श्याओ, ये जैसे अंधे की कद्र तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बाजार में मछली बेचने लायक है। सपने देखती रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं होने दूंगी कि कोई श्याओ ग्रुप छीन ले। चाची, अभी श्याओ ये के पिता तो मर चुके हैं, तुम एक बूढ़ी विधवा कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती हो। मुझे तुम परेशान कर सकते हो, लेकिन उन्हें नहीं। वह तो मेरे सुगर डैडी की असली माँ है। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? एक छोटी सी लड़की की ढोंगी मार, पीठ, मुट्ठी लहसुन की कली से भी छोटी है। मारो तो सही। तुम जागो, जाग जाओ, मरने का नाटक मत करो, मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। जाग साले। आउच। देखो वह जाग गया। भैया, भाभी, मैं आपको बाहर छोड़ आती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उसका व्यवहार इतना अशिष्ट था, माँ जरूर नाराज हुई होंगी। माँ, दरअसल श्याओ फेंग वह। श्याओ फेंग, बहुत अच्छा किया। तुम्हें अभी भी भूख लगी है? माँ, उन लोगों से तुम्हारे लिए मीठे मैक्रोन बनवाती हूँ। माँ, मुझे भी मैक्रोन पसंद है। खाओ 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 खाओ, तुम्हें बस खाना ही आता है। श्याओ फेंग अभी घर आई है और पहले ही मेरा साथ देने लगी, और तुम निकम्मे हो। तुम जाओ हवा खाने। लेकिन आपने ही कहा था कि भाईचारे का ख्याल रखना है, रिश्ते खराब नहीं करने।
मैं कहूँ तो तुम मानते हो? अरे बाप रे, मैंने तुम्हें बेकार में पाला। चलो। अचानक लग रहा है श्याओ, ये थोड़ा दयनीय लग रहा है। ये कैसे? छोटी चीता, आगे से परिवार के झगड़ों में दखल मत देना, नहीं तो मैं। पता है डार्लिंग। टन टन। मैंने चुपके से छुपाए थे तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन। कल हुआ परिवार की बेटी की सगाई की पार्टी है, जाना चाहोगी? पार्टी? वह जहाँ बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मैं चलूंगी। मछली बेचने वाली ये लड़की गाउन पहनकर तो बड़े घराने की बेटी जैसी लग रही है, शालीन और सुंदर। एक कॉटन कैंडी। वाह, यह कितना खूबसूरत है। वाह, बहुत सुंदर है। कितनी प्यारी है। देखो, मिस हो आ गई है। मिस हुओ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मिस हो। मिस वो कितनी खूबसूरत है। हाँ, सच में। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। मिस हो, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मिस हो, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मैं पहले जाती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिस हो। फिर मिलते हैं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो क्या रोज खूबसूरत नहीं लगती? इतना खा रही है, कहीं मजाक न बन जाऊं। कहीं छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। न्या न्या न्या। शैतान बच्चा, तुमने मुझे टक्कर मार दी। मैंने टक्कर मार दी तो क्या हुआ? पता है मेरे माँ बाप कौन है? मैं तेरा बाप हूँ। माफी नहीं मांगेगा तो मैं तेरे माँ बाप की जगह तुझे सबक सिखाऊंगी। जल्दी से माफी मांगो। महोदया, आपका नाम क्या है? क्या काम करती हैं? शर्मा, मछली काटती हूँ। एक मछली काटने वाली यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती है? जंगली कुत्ता चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, वह जंगली कुत्ता ही रहता है। और मेरे बेटे को छूने की हिम्मत भी की। क्या तुम मरना चाहती हो? इस शैतान बच्चे ने मुझे टक्कर मारी है, माफी मांगनी ही पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा बेटा तुमसे माफी मांगे? तुम हो कौन? हम झू परिवार के हैं। पूरे श्वानचेंग शहर को यह पता है। चलो मान लेते हैं मेरे बेटे ने तुम्हें टक्कर मार दी। अगर चाकू भी मार दिया तो भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम सुअर के परिवार के हो या कुत्ते के परिवार के। माफी नहीं मांगेगा तो आज मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। तुमने मुझे धकेलने की हिम्मत की और धमकी भी दी। तुम्हें लगता है गंदी मछली पर नमक छिड़क दिया तो समुद्री भोजन बन गई? क्या है तुम्हारी हैसियत? वो परिवार के इस पार्टी में आने की तुम्हारी औकात नहीं है। छोटे बच्चे को भी सताती है, बेशर्म है। मेरे ख्याल से तो यह अमीरों को फंसाने आई है। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। गमवार, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। या तो खुद ही चले जाओ यहाँ से, या फिर मैं सुरक्षा गार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। न्याहा न्याहा न्याहा। क्या यही है हाई सोसाइटी? ऊपर वालों की चाटुकारिता, गंदी बातें। मुझे तो लगता है बाजार के गुंडों से कोई फर्क नहीं है। छोटू, लगता है आज मुझे सिर्फ तेरा बाप ही नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि तेरा पूर्वज भी बनना पड़ेगा। बड़े और छोटे सबको एक साथ सबक सिखाऊंगी। बड़े और छोटे सबको एक साथ सबक सिखाऊंगी। तुम क्या करने वाली हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। जान, आगे से क्या मैं तुम्हें पत्नी कहूँगा? हान भैया, पहले एक पेग पी लेते हैं। निकम्मा, खुद को आईने में देख लेता। सच में लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुमसे सगाई की है सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए। वो किंग किंग, तुम सच में भूत की तरह पीछे पड़ गई हो और मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी की। मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। पापा, मैं जरूर हुओ परिवार को लेकर आगे बढ़ाऊंगी। श्वेनचेंग में नंबर 1 बनाऊंगी।
हुओ किंकिंग को हमेशा अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया है। उसकी शक्ल कैसी है किसी को नहीं पता। अब उसके माता पिता मर चुके हैं। यही मेरे लिए उसकी जगह लेने का सही मौका है। जियांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ। बेवकूफ, हुओ परिवार की बेटी, प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैं तेरे हाथ कुचल दूंगी ताकि तू अगले जन्म में भी अपना प्यारा सर्जिकल चाकू न उठा सके। नहीं। आज से मैं ही हुओ परिवार की बेटी हूँ। हुओ परिवार की हर चीज अब मेरी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। मिस जिया मेरी मेहमान है। तुम उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हुओ, मिस हुओ। शियो फेंग, तुम शियो ये से शादी करोगी, मैं शियो हान से शादी करूंगी, फिर हम सब एक परिवार के हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें तैयार की हैं। आओ मेरे साथ आओ। हालांकि तुम्हें याददाश्त चली गई है, लेकिन तुम्हारी आदतें नहीं बदली हैं। शरीर की प्रकृति भी वही है। अब भी कॉटन कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है। आम से एलर्जी है। आज की पार्टी में सारी कॉटन कैंडी में भारी मात्रा में आम मिला हुआ है। शुक्र है तुम खा सकती हो, नहीं तो तेरी वो भैंस जैसी ताकत से पार पाना मुश्किल होता। तुम क्यों मुझे नुकसान पहुंचाया? तुमने ही मेरी प्यारी चीज पर कब्जा किया था। यमराज का रास्ता तेरी आंखों के सामने ही है। छोटी सुंदरी, भागो मत। शियो हान अभी कामोत्तेजना में है। वह तेरे एलर्जी के लक्षणों को पकड़ ही नहीं पाएगा। छोड़ो मुझे, जल्दी ही तू उसके नीचे मर जाएगी। उस समय सबको लगेगा कि तू अपने बड़े देवर के साथ चोरी छिपे संबंध बना रही थी। बहुत उत्तेजना से मर गई। इस तरह की खून के रिश्ते वाली बदनामी शियो परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी है। सचमुच एक तीर से दो निशाने। मैं ही हूँ ना। हुओ किंकिंग, चाहे तुम्हारे पास 9 जाने हो, फिर भी मुझसे नहीं जीत पाओगी। आकुन, सारे सीसीटीवी की जांच करने के लिए आदमी लगाओ। पार्टी के सारे प्रवेश और निकास बंद कर दो। छोटी चीते को ढूंढो और मुझे तुरंत बताओ। जी। यह मैक्रोन की खुशबू है। यह मैक्रोन की खुशबू है। मैंने चोरी छिपे छुपाए थे तेरे पसंदीदा मैक्रोन। शियो सर, वहाँ प्राइवेट एरिया है। शियो ये भैया, क्या तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आए हो? हालांकि मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अपना मन बदल लो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। चिल्लाओ मत। यह तुम्हारा कमरा है। हाँ। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। युवराज को सफाई की आदत है। वह खून से खुद को गंदा नहीं करना चाहते। किसी को मारते समय जरूर दस्ताने पहनते हैं, लेकिन आपको कमाने में डाला शियो ये। शियो ये। शियो ये। नहीं, मुझे याद आ गया। मुझे याद आ गया। सहन करो,
अब ज्यादा देर दर्द नहीं रहेगा। बस अब खत्म। पता चला कि मेरी याददाश्त खोने से पहले मैं एक बेरहम किलर थी। उसे क्या याद आ गया? कहीं अपनी असली पहचान तो नहीं याद आ गई, या फिर मेरे द्वारा किए गए काम? शाओ शाओ शाओ, ये हम दोनों तो भाई हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भाई कहता हूं। मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। मुझे किसी ने दवा पिला दी थी। शाओ ये युवराज, मैंने जांच कर ली है। उसकी शराब में सच में नशीली दवा थी। टू देखो। तुम सच में मरने के लायक हो। छोटी चीता, मैं देर से आया। शाओ ये भैया, मुझ पर भी फ्रेम किया गया है। आज शाओ परिवार और हुओ परिवार की सगाई की पार्टी है। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं। तुम उन सब के सामने हुओ परिवार की बेटी को परेशान नहीं कर सकते। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत? वो परिवार का अब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। युवराज, यहाँ बहुत भीड़ है, नजरें हैं। बहू जी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हम पहले चलते हैं। दराज दिया है। शाओ ये भैया, दफा हो जाओ। युवराज, ये बहू जी की जेब में मिला था। बहू जी को एक्यूट एलर्जी है। बस समय पर दवा लेती रहें, खान पान का ध्यान रखें तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस उनके साथ समय बिताएं, कुछ दिन आराम करें, ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आकुन, मेहमान को विदा करो। हाँ। छोटी चीता, कब तक नाटक करती रहेगी? हे भगवान, पकड़ी गई। मैं सच में उठ गई। यह तो प्यार की ताकत होगी। बोलो, सगाई की पार्टी में तुमने जान बूझकर जाल में क्यों फांसना स्वीकार किया? तुमने पकड़ लिया। तुमने जान बूझकर मेरे लिए निशान छोड़ा था। साफ है तुम जान बूझकर हुओ किंग के साथ गई थी। खुद को खतरे में क्यों डाला? बोलो। अरे ये मेरी जबान। जल्दी से कोई बहाना बनाओ, कोई वजह गढ़ो ताकि वह गुस्सा न करे। अगर फिर कहानी गढ़ने की कोशिश की तो देख लेना। मैं कबूल करती हूँ, सब कुछ कबूल करती हूँ। शियो फेंग, अब से हम एक परिवार हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें तैयार की हैं। आओ मेरे साथ आओ। तुम्हारा यह जाल बहुत ही फूहड़ है। जानते थे कि जाल है, फिर भी उसके साथ क्यों गई? जानते थे कि जाल है, फिर भी उसके साथ क्यों गई? उसका मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जरूर मेरे जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मुझे तुम्हारी मुसीबत दूर करनी थी। मेरी यह प्रोफेशनल स्किल बॉस को लगना चाहिए कि उसके 5 लाख रुपए वसूल हो गए। मुझे क्या कहा? पति जी, मैं सोच रही थी कि वह और फिर वह शाओहान दोनों ही मेरे मुकाबले के नहीं हैं। पता नहीं था कि उसे यह पता चल जाएगा कि मुझे आम से एलर्जी है। बिल्कुल बेईमानी की है। उसने खुद को खतरे में डाला, वह भी मेरे लिए। मैं डाल के क्या उसने नकली शादी को सच मान लिया है? लो, तुमने मेरा हाथ काट लिया। माफ करना। अगली बार खुद को इस तरह खतरे में मत डालना। इस बार अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो तुम। मुझे पता था तुम्हें मैक्रोन्स बहुत पसंद हैं। मुझे यकीन था तुम जरूर पता लगा लोगे मेरे छोड़े हुए निशान। मैं कितनी चालाक हूँ। दरअसल मुझे मैक्रोन्स पसंद नहीं है। फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद है लाल लाल, गोल गोल। मुझे पता चल गया तुम्हें बड़े सेब पसंद हैं। खाओ खाओ खाओ, बस खाना ही आता है तेरे इस छोटे से दिमाग में। खाने के अलावा और क्या है? और तुम हो प्यारे। जियांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? पास मत आओ। क्यों? क्यों?
मैं अभी अभी क्या कर रहा था? उठो उठो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल पहले से ही किसी और का हो चुका है, मैं फिर से डूब नहीं सकता। अंदाओ चेंगशी, अंदाओ चेंग। क्या यह खाना बना रही है या जादू टोना कर रही है? छोटे, जल्दी अंदर जाओ, उससे कहो अपना जादू वापस ले ले। माँ, वह गरीब परिवार से है, खाना बनाना जैसा छोटा काम उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। उम्मा, यह तुम्हारे हाथों का बनाया जहर है। हाँ, हालांकि दिखने में ठीक नहीं है, लेकिन स्वाद उल्टी माँ, भी कुछ खास नहीं है। यह ब्रेड अच्छी बेक हुई लग रही है, मैं चखती हूँ। बेटी, तुम चैन से शाओ परिवार की बहू बनकर रहो, बाकी काम नौकरों पर छोड़ दो। आखिरकार उनकी सैलरी दी जाती है, फ्री में काम लेना बुरा नहीं है। यह तो मेरे लिए ही इशारा है, मुझे भी तो शाओ ये ने पैसे देकर बुलाया है। मैं शाओ घराने में मुफ्त में नहीं रह सकती, मुझे काम ढूंढना ही होगा। सास जी धार्मिक हैं, मैं मछली नहीं मार सकती, इंसान तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं कबाड़ बीन लूंगी। अब हुओ परिवार की हालत बहुत खराब है। हुओ किंग का शाओ हान से विवाह सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे पैसे के पीछे भागने वाली औरतों से नफरत है। क्या सच में युवराज, फिर आज छोटी मालकिन के कार्ड के खर्चे का सिलसिला थमा ही नहीं? क्या यह पैसे की दीवानगी नहीं है? मेरे पैसे कमाने का मतलब ही क्या है अगर मेरी पत्नी उसे खर्च न करे? नहीं तो मैं पैसे कमाऊं भी क्यों? युवराज, आपके दोहरे मापदंड तो देखो, वह सच में मैं तो रो पड़ूंगा। बताओ तो, उस नन्ही शेरनी ने क्या क्या खरीदा है? कबाड़ खाने से 23 रुपए 50 पैसे, पर्चे बांटने से 120, दौड़ भाग के 30। वह पैसे खर्च नहीं कर रही, बल्कि कमा रही है, बल्कि पैसे कमा रहा है। वह कहाँ है? इस ट्रेडिंग रूट के हिसाब से देखें तो अगला पड़ाव शंघाई इंटरनेशनल होना चाहिए, शियाओ ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी। नमस्ते, मैं कबाड़ लेने आई हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। ओह, यह तो शियाओ परिवार की बहू है ना? अच्छी खासी अमीर घर की बहू बनने की बजाय यहाँ कचरा बीनने आ गई। क्या शियाओ, ये ने तुम्हें छोड़ दिया? जुआनचिंग कितना छोटा शहर है, फिर तुम दोनों कमीने मिल गए। शंघाई इंटरनेशनल शियाओ ग्रुप की कंपनी है, मेरे हान भाई उसके जनरल मैनेजर हैं और मैं बड़ी शेयर होल्डर हूँ। आओ सब देखो इसे। एक मछली बेचने वाली अमीर घर में ब्याह करना चाहती थी, पर इस्तेमाल करके फेंक दी गई। क्या बदबू आ रही है मछली बेचने वाली की, इसीलिए दूर से ही महक आ रही थी मछली की दुर्गंध। कितनी बदबू है। हमारा शंघाई इंटरनेशनल इंडस्ट्री का टॉप लेवल है, कबाड़ वाले को भी ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं इसे जानती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, इसका भाई एक बलात्कारी है, बस थोड़ा सा रह गया था जेल जाने से। तुमने सुना? यह मछली वाली एक बलात्कारी है, 10 साल जेल में रही है। इसे किसने अंदर आने दिया? जल्दी से बाहर निकलो। अरे तुम पास मत आना, तुम क्या करने वाली हो? मुझे याद आ गया। क्या? उसे वाकई अपनी असली पहचान याद आ गई। ये ड्रिंक की बोतल लोगी? नहीं चाहिए। मैं कबाड़ बीनना पसंद करूंगी, लेकिन अपना समय और एनर्जी बेवकूफ़ों पर बर्बाद नहीं करूंगी। खाली बोतल 10 पैसे की है और तुम लोग 1 पैसे के भी लायक नहीं हो। जल्दी से निकलो, मुसीबत मत मोल लो। मैं पहले एक किलर थी, किसी भी हाल में अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती। ओ चिनाल, तू रुक। हान भाई, तुम्हें क्या हुआ? श्वास नली में कुछ फंस गया है। हान भाई, तुम ठीक तो हो ना? श्वास नली में कुछ फंस गया है। यह काम क्यों नहीं कर रहा? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अच्छा ठीक है, सबसे नजदीकी हॉस्पिटल 4 किलोमीटर दूर है।
एम्बुलेंस को आने में कम से कम 7 मिनट लगेंगे और सांस रुकने के बाद बचाव का गोल्डन टाइम सिर्फ 3 मिनट का होता है। अरे बाप रे। सब हट जाओ, रास्ता छोड़ो। चेहरा नीला पड़ गया है, साइनोसिस है, मुख्य धमनी की नब्ज कमजोर है, हृदय गति धीमी हो रही है, दिल की धड़कन रुकने वाली है, उसके शरीर में ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। यह क्या बड़बड़ा रही है? लगता है फर्स्ट एड की टर्मिनोलॉजी है। बिल्कुल नहीं, उसे बचाने नहीं देना, वरना लोग पता लगा लेंगे उसकी प्राथमिक उपचार तकनीक और पहचान लेंगे कि वह वही पुरानी प्रतिभाशाली डॉक्टर है। यह तो बस मछली मारने वाली है, इसे बचाना क्या आता है? यह तो मारने की कोशिश कर रही है। जल्दी करो, जल्दी से उसे रोको, जल्दी से उसे रोक दो। हट जाओ, हमारे हंस साहब को मत छुओ। क्रिकोथायरॉइडोटॉमी करनी ही होगी एयरवे खोलने के लिए। पंक्चर नीडल कहाँ है? अगर श्याओ हान मर गया तो यह जानबूझकर कत्ल माना जाएगा। गलत जगह चुभा दिया ना? श्याओ हान की तो गई, अब भी बचाने की सोच रही है, सपना देख रही है। कत्ल कर दिया, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं ये क्या कर रही हूँ? इसने हान साहब को मार डाला। जल्दी जल्दी से इसे पकड़ो। यह दृश्य बहुत जाना पहचाना लग रहा है। सहन करो, अब दर्द नहीं होगा। इसने कत्ल कर दिया, जल्दी पुलिस बुलाओ। इसे भागने मत दो, पकड़ो इसे। इसे भागने मत दो। तो मैं किसी को मार नहीं रही थी, बचा रही थी। मैं कोई किलर हूँ ही नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। यह कमीनी औरत सबके सामने हान साहब को मार डाला। यह तो समाज से बदला लेने वाली साइको है। नीच, कमीना, हमें हान साहब का बदला लेना होगा। हान साहब का बदला लेना होगा। इसे बांध दो। मुझे छोड़ दो, ये क्रिकोथायरॉइडोटॉमी है, मैं इसे बचा रही हूँ। उसकी तो सांसें ही रुक गई हैं। तुम अब भी बहाने बना रही हो। तेरा भाई रेपिस्ट है और तू कातिल है। तेरे घर में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। मैं करती हूँ। हर कोई एक थप्पड़ मारे, इसका चेहरा सूज जाए, मुंह फट जाए, इसे याद रहे कातिल का क्या हश्र होता है। मेरी बीवी को किसने छुआ? मैं उसे कुत्ते को खिला दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। एक मछली बेचने वाली का पति हमारे सामने इतना अकड़ रहा है। तू होता कौन है? क्या देख रहा है? कितना निकम्मा है। इतना हंसता चेहरा बर्बाद कर दिया और ये पड़ गया एक कबाड़ी के पास। कम से कम किसी अमीर औरत को पकड़ता। क्या तुझे मेरे साथ आना है? ये पहले, तीसरे, 5वें दिन खेले, मैं दूसरे, चौथे, छठे दिन खेलूंगी। रविवार का क्या करोगे तुम लोग? क्या हुआ? दस्ताने। युवती जी, जल्दी युवराज को समझाइए, यह देश है, कानून सख्त है। पति, आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। इस किस्म के लोगों से मैं निपट लूंगी। तुम दोनों कुत्ते के जोड़े। क्या तुम दिमाग घर पर भूल आई हो? तुम शाओ जी को भी नहीं पहचानती? पता है शाओ हान को हान साहब क्यों कहते हैं? क्या शाओ साहब नहीं कह सकते? क्योंकि शाओ परिवार में सिर्फ एक ही शाओ साहब हो सकते हैं, वही है शाओ ये। क्या इस मछली बेचने वाली का पति शाओ ये है? ये कैसे मुमकिन है? सच में? शाओ साहब, माफ कीजिए ना, आप इतने हैंडसम और जवान लग रहे हैं, मैं पहचान ही नहीं पाई। ले जाओ इसे यहाँ की हवा भी गंदी न करने दो। सिक्योरिटी। शाओ साहब, माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो मुझे। शाओ साहब। शाओ ये, तुम्हारे चचेरे भाई का शव अभी भी जमीन पर पड़ा है। शिया शाओ फेंग ने जानबूझकर हत्या की है। हमने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वह तुम्हारी शाओ ये की औरत ही क्यों न हो। शाओ परिवार एक हत्यारे को नहीं बचा सकता। मैंने हत्या नहीं की। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा? मैं करता हूँ। यह किसने किया? उसने। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पेन से क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन काटकर एयरवे बनाया। कितनी चतुराई है, और जगह भी एकदम सटीक। आप भी कोई डॉक्टर है ना? उसने चूका नहीं, मैंने तो साफ देखा। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था, लेकिन मैंने चूका नहीं।
हैरान होना, चाहे शरीर कितना भी हिल जाए, मेरे हाथ हमेशा स्थिर रहते हैं, जैसे कि इन्हें अनगिनत बार ट्रेन किया गया हो। फिर वह बेहोश कैसे हो गया? वह तो शायद डर के मारे बेहोश हो गया। जाकर उसकी पैंट गीली है कि नहीं टटोलो, जरूर गीली होगी। इस महिला ने समय रहते इलाज किया, मरीज की जान बच गई है। ले जाओ। चलो पति, मैंने आज पैसे कमाए हैं, चलो तुम्हें मसालेदार सूप खिलाती हूँ। शाओ कंपनी के कर्मचारी होकर किसी नीच की बातों में आकर छोटी मालकिन का अपमान किया। सबके वेतन आधे कर दिए जाते हैं। आगरान की 1, 2 पार्टी। जी, शाओ साहब को प्रणाम, छोटी मालकिन को प्रणाम। तुम्हारी सांस की नली को नुकसान हुआ है, अभी बोल नहीं सकते। कुछ कहना है तो लिख दो। कसाई, बेरहम, आंख मूंद कर हत्या करने वाली। पति, इसने मुझे गाली दी। बचाने की जरूरत नहीं, पाइप निकाल दो। तू सचमुच एक कृतज्ञ इंसान है। कल तेरे गले में कुछ फंस गया था, तू मरने ही वाला था। इस दीदी ने ही तेरी जान बचाई है और तू उन्हें गालियां दे रहा है। तुम्हारी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा कुत्ते के पेट में चली गई है। वाह, कितनी मजबूत है, कितनी शानदार है। उसी ने मुझे बचाया था। पहले मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, उसे परेशान करता था। हालांकि वह एक गुंडा है, लेकिन एक डॉक्टर कभी भी किसी की जान नहीं छोड़ता। ये बोलने का अंदाजा कैसे एक जैसा है। मैं सचमुच मरने लायक हूँ। हाँ, तुम सचमुच मरने लायक हो। तुम जैसे इलाज के बाद भी लार टपकाते ही रहेंगे। क्या यह सचमुच वही है? अगर वह पहले डॉक्टर थी तो डारनफा में मछली क्यों काट रही है? हाँ, पैर पर वह निशान। सुनो, तुम क्या सोच रहे हो? 5 लाख रुपए। पैर दिखाओ। थप्पड़ मुफ्त। तू बदमाश है। मर्दों में एक भी अच्छा नहीं होता। शियाओ हान वो मूर्ख, वो भी पलट गया। न सिर्फ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बल्कि शादी भी तोड़ने की बात कर रहा है। हुओ किंग किंग, शियाओ ये, जब तुम लोग नियमों का पालन नहीं करते तो मुझे भी जोरदार कदम उठाने पड़ेंगे। तैयार रहो मेरा तोहफा स्वीकार करने के लिए। युवराज, यह सालगिरह समारोह की आमंत्रण सूची है। कॉकटेल पार्टी रविवार शाम है। मैंने छोटी चीते के लिए पार्टी की ड्रेस ऑर्डर की है, याद रखना ले आना। जरूर उसे खुद उसके हाथ में देना। नंबर। जी। युवराज युवरानी से सचमुच बहुत प्यार करते हैं, खुद उनके लिए कपड़े भी चुन रहे हैं। श्री शियाओ, ये सभी इस सीजन के लिए विशेष रूप से मंगाए गए लिमिटेड हाई एंड डिजाइन है। हमें ठीक एक ऐसी मालकिन की तलाश है जैसी आपकी पत्नी है, जो इनकी चमक को निखार सके। इस छिपाओ के स्लिट की लंबाई ठीक जांघ तक है। इससे शाओ फेंग के पैर का जन्म चिन्ह देखा जा सकता है। यही लेना है। रविवार से पहले 3 स्टाइलिंग विकल्प तैयार करो ताकि मेरी पत्नी चुन सके। जी श्री शियाओ। माफ कीजिएगा। हैंडसम, आज रात मेरा डांस जरूर देखना। शुक्रिया। ये चीज डिनर गाउन है। जरा मुझे अलग होने दीजिए। क्या आकुन ने ड्रेस नहीं पहुंचाई थी? फिर यह ट्रेंच कोट क्यों पहने हैं? आज का तापमान कम नहीं है।
क्या हम एक सभ्य डिनर पार्टी कर रहे हैं? बिल्कुल। बॉस, हम लाल झंडे के नीचे पैदा हुए, वसंत की हवाओं में पले बढ़े, गलत रास्ते पर कदम नहीं रख सकते, नहीं तो पछताना पड़ेगा। शियाओ ये। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, तुम बहुत बकवास करते हो, उतारो इसे। क्या उसी ड्रेस को पहनना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। पैसे बढ़ाओ। बढ़ाएंगे। तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। छोटी चीते, तुमने क्या पहना है? यही तो वो ड्रेस है जो आकुन ने मुझे दी थी। शुक्रिया। बोलो। आकुन ने गलत ड्रेस दे दी। मेरे साथ आओ। देखिए ना दादाजी, वह फिर से शाओ ये भैया को लुभा रही है। इतने औपचारिक डिनर में उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। सच में कोई अच्छी चीज नहीं है। शिया शियाओफेंग तो गरीबी में पली बढ़ी और पैसे के लिए कुछ भी करने वाली लड़की है। मछली मारी है, कचरा बीनती थी, आदमियों को फंसाने में माहिर है। मेरा यह पोता आमतौर पर बहुत दूरदर्शी होता है, लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। सोचा नहीं था कि एक छोटी सी लड़की के हाथों फंस जाएगा। बदल लो। तुम बाहर नहीं जाओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। नहीं चाहिए। अगर तुमने और बकवास की तो मैं मुड़कर तुम्हें कपड़े बदलते देखूंगा। नई भेजी गई ड्रेस की साइड में स्लिट नहीं है, जांघ पर निशान नहीं देख पाऊंगा। मुझे उसके कपड़े बदलते समय एक नजर देख लेनी चाहिए। छोड़ो भी, वह नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? बाल फंस गए हैं। हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। ढोंग मत करो। बस 5 मिनट के लिए गले लगा लेने दो ना। मैं अगले महीने तुमसे 500 रुपए कम लूंगी। एक बात है, मुझे पक्का करना होगा। मस्त द मैं जानबूझकर नहीं थी, मैं तो एक ईमानदार व्यापारी हूँ। अरे पागल, तू सच में पागल हो गया है? क्लाइंट साहब के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत? चीता चूम कर भाग गई। तुम मुझे क्या समझती हो? जरूर आदरणीय क्लाइंट बॉस। मुझे बुलाओ क्या? पति जी, दादाजी, आपने सुना? अभी अंदर से आवाज आई थी। पूरे बैंक्वेट हॉल में शाओ, ये और वह लड़की कहीं नहीं मिल रहे। कहीं वो दोनों इसके अंदर तो नहीं छिपे हैं? मैं सच में तुम्हारे शरीर के लिए लालायत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कीमत तो बिल्कुल नहीं चुका सकती। तुम मेरी सैलरी तो नहीं काटोगे? शाओ ये भैया, क्या आप अंदर हैं? अगर वो लड़की नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तलाक, उसे छोड़ दूं या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं? हटो, मेरे पति को छोड़ दो। पति जी, बहुत बढ़िया, पता है पति जी। चलते हैं पति जी। पति जी, उसने मुझे गाली दी। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। कुछ कहना है तो सीधे कह दो। मेरा चेहरा टच स्क्रीन तो है नहीं। बाहर जाएं तो पत्नी के साथ एक कमरे में न रहें। ये दोनों बैंक्वेट हॉल में ही ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। शाओ, ये बच्चा मेरी नज़रों के सामने बड़ा हुआ है।
वह बहुत ध्यान रखता है नैतिकता और सिद्धांतों का। जरूर वह बदमाश लड़की उसे बिगाड़ रही है। दादाजी, आप गुस्सा न करें, मैं फिर से दरवाजा खटखटाती हूँ। दादाजी को परिवार की परंपरा और शिष्टाचार की बहुत फिक्र है। इस बार जरूर बेशर्म शिया शियाओ फेंग को शाओ परिवार से बाहर निकाल देंगे। हटो। शाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? दादाजी। ओए, क्या कर रहे हो? दादा, तुम लोगों को थोड़ी सी खरोंच आई है। शियाओ फेंग ने पट्टी बांध दी। सच में? हाँ दादा, सच में। दादा, देखने दो, ज्यादा तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट है। शियाओ फेंग को चिंता हो रही थी, उसने जबरदस्ती दवा लगाकर पट्टी बांध दी, इसलिए मैंने एक शांत जगह ढूंढी। दला को लेकर दला को साफ साफ बिस्तर पर जाना था, दवा लगाने का बहाना बना रहे हो। अगर कुछ गलत नहीं किया होता, कोई शर्मनाक बात नहीं होती, तो जब मैंने दरवाजा खटखटाया तुम लोगों ने खोलने से क्यों मना किया? मना नहीं किया, बस नहीं खोलना चाहा। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है, तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। चेहरा ही घृणित है, खुद की औकात का अंदाजा ही नहीं। आखिर हुआ परिवार की हो, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? दो अगर पहले पता होता कि दादा बाहर हैं, तो मैं फ्रंट फ्लिप करके 360 डिग्री घूमकर दरवाजा खोलने दौड़ पड़ती। देखो इस छोकरी को, बातें तो बहुत मीठी बनाती है, लेकिन अफसोस तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। लोमड़ी के मछली पकड़ने के चाल मेरे जैसे पुराने शिकारी के सामने। तू अभी बहुत कच्ची है। दादा, मैं ऐसी नहीं हूँ। ओए, मेरे साथ बैंक्वेट हॉल चलो। तू बहुत देर से गायब है, शिष्टाचार का ध्यान रखना। ओए तू और किंग किंग, पहले मेरे साथ चलो। तुम 10 मिनट बाद बाहर आना। इतनी सुंदर है। वाह, ये खूबसूरत लड़की किस घराने की है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। ये रूप, ये अंदाज़े, जरूर किसी नामी घराने की बेटी है। देखो, वो शियाओ ये के साथ बैठ गई है। क्या यही है शियाओ परिवार की भाभी बहू? कोई बात नहीं, शियाओ और हुओ परिवारों में पहले से ही रिश्ते की बात थी, लेकिन सगाई की पार्टी में तो शियाओ हान था, मतलब शियाओ ये का दिल किसी और पर है। उठो, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। किंग किंग, तुम वहाँ जाकर बैठो। जब तक दादा हैं, शियाओ ये के बगल वाली सीट जरूर तुम्हारी ही होगी। दादा, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अभी जिंदा हूँ, तेरी शादी मेरी मंजूरी के बिना मान्य नहीं होगी। किंग किंग, ये बच्ची मुझे बचपन से ही पसंद है, भले ही कई साल नहीं मिले, लेकिन यही मेरी चुनी हुई पोतवधू है। आहान, दादा की व्यवस्था से तुझे कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं दादा। दादा, अगर शियाओ ये ने हुओ किंग किंग से शादी कर ली, तो शिया शियाओ फेंग को मुझे दे दो ना। अपनों का फायदा अपनों को ही मिलना चाहिए। सपने देखना बंद करो। बाबूजी, शाओफेंग बहुत अच्छी लड़की है, आप इनकी जोड़ी में दखल न दें। तुम सबकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है क्या? मुझे मारने पर तुले हो क्या? बाबूजी, आपको दिमाग तो ठीक है? बाबूजी, आपको दिमाग तो ठीक है? सुनो इसे, यह लड़की मुझे गाली देने की हिम्मत कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तथ्य बता रही थी। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? तुम्हें कैसे पता? क्लबिंग फिंगर्स, चेहरा पीला पड़ा हुआ, अचानक सांस फूलना और होंठ नीले पड़ जाना, बैठे बैठे गर्दन की नसें फूली हुई दिख रही हैं। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? दादाजी की सेहत ठीक नहीं है, सिर्फ दवाओं से इलाज चल रहा है। वो लंबे समय से विदेश में इलाज करवा रहे हैं। जुआनचेंग में पहले एक बहुत होनहार डॉक्टर थी, वो ऑपरेशन कर सकती थी। बड़े अफसोस की बात है, वो 3 साल से लापता है। क्यों? ये सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। लगता है जैसे कुछ मेरे दिमाग से बाहर निकलना चाहता है। जियाओ, ये मुझे ये लड़की और भी पसंद नहीं आ रही। इसमें कोई सीमा बोध नहीं है। कल ही तुम इसके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ और तलाक ले लो, जल्द से जल्द, और किंग किंग से शादी कर लो। दादाजी आए। चूंकि आपको सीमाओं का इतना ख्याल है, तो मेरी शादी में दखल न दे। तुम मेरी बात भी नहीं मानते, तुम बगावत करना चाहते हो। तुम भूल गए कि शियाओ परिवार का वारिस कौन है। यह मैं तय करता हूँ। दादाजी, आप मेरी तरफ देखिए ना, मैं भी तो शियाओ हूँ। जियाओ ये भैया, आप दादाजी को और नाराज न करें। क्या आप शियाओ ग्रुप किसी और को दे देंगे? जियाओ, ये दादाजी की बात मान लो। इस हालत में भी तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? वैसे भी हमारी शादी झूठी है। जियाओ, ये तुमने मुझे क्या कहा?
पति जी, जो मैं चाहता हूं वो खुद हासिल कर लूंगा। किसी से लेने की जरूरत नहीं और किसी को देने की तो बिल्कुल नहीं। ये सब मेरी ही सिखाई हुई बातें हैं, मेरे अच्छे पोते। बहुत बढ़िया। श्याओ दादाजी, आप ठीक तो है ना? बाबूजी, उठिए। मैं बाबूजी, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं जियाओ ये की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा बेटा ही है। बहुत खूब किया। अगर तुम्हारे पिता में भी इतनी हिम्मत होती तो मुझे शियाओ परिवार में इतने साल अपमान सहने न पड़ते। क्या तुम शराब पीकर आए हो? शिया शाओफिंग, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। हर बार मुसीबत आने पर सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश मत करो, ठीक है? लेकिन तुम्हारे दादाजी। मुझ परवाह नहीं दूसरे क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तुम जानते हो, मैं जिन महिलाओं को पसंद नहीं करता उन्हें छूना भी मुझे बुरा लगता है, लेकिन तुम अलग हैं। हर पल तुम्हें छूने का मन करता है। श्याओ ये, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे क्या कह रहे थे? हुजूर, फिर से कहो। हुजूर, शाओ ये के दादाजी लोगों को लेकर ऑफिस में घुस गए हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट ले गए हैं। ये हाई एंड बिजनेस वॉर अक्सर सबसे साधारण तरीके से होता है। और आप और शाओफुरेन का वो कॉन्ट्रैक्ट भी। क्या? देखो, ये है मेरा बेहतरीन बेटा। तुम्हारा बेहतरीन बेटा किसी से झूठी शादी करने को तैयार है, लेकिन परिवार की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। विश्वासघाती मेलोडी। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार की बदनामी है। श्याओ फेंग, तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे थे। माफ करो। अगर तुम लोग मुझे शादी के लिए नहीं धकेलते तो मैं ये तरीका नहीं इस्तेमाल करता। तुम एक गरीब लालची महिला को लाए सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आपने के लिए आकुन गाड़ी लगाओ। जी। दादाजी, गुस्सा न करें। शाओ, ये अगर तुम दादा की बात नहीं मानोगे तो दादा इलाज नहीं करेगा। तुम उस महिला से तलाक ले लो और छिंग छिंग से शादी कर लो, या तो मैं तुम्हें अपने सामने मरते देखने पर मजबूर कर दूंगा। शाओ, ये दादाजी की हालत बार बार बिगड़ रही है। अगर फिर से ऑपरेशन नहीं होता तो शायद बच नहीं पाएंगे। जब तक श्वंचन का वो प्रतिभाशाली डॉक्टर मरा नहीं है, चाहे मैं जमीन खोद डालूं, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। उसे आगे जांचने से रोकना ही होगा, नहीं तो वह जल्द ही जान लेगा कि शाओ फेंग ही हुआ चिंग चिंग है। आज से मैं हुआ चिंग चिंग हूँ। वो परिवार की सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। शाओफिंग, तो तुम ही वो हैं? पिताजी, डॉक्टर। ये पिताजी, मेरे भाई की मौत हो गई।
दादाजी को दिल की बीमारी है। अब से पूरा श्याओ समूह मेरे कब्जे में होगा। पिताजी तो श्याओ ये वो जड़ से खत्म नहीं करेगा। फिक्र न कर, मैंने पहले से तैयारी कर ली है। वो लड़का जीवित रहना खतरनाक है। श्याओ समूह भविष्य का उत्तराधिकारी सिर्फ तुम हो सकते हैं। शुक्रिया पिताजी। उधर तलाशी लो। उस समय मैंने सब खो दिया। मुझे लगा दुनिया ने मुझे त्याग दिया है। मैंने जीने की इच्छा खो दी जब तक मैंने धुंध में किसी को मुझसे कहते नहीं सुना, डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शाओफेंग, तेरी आवाज ने मुझे बहुत बड़ी उम्मीद और हिम्मत दी है। इसी वजह से मैं फिर से संभल पाया और इसी वजह से मैंने शाओ परिवार वापस हासिल किया। तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। हमाला कारंद्र आरंग आरंग, तुमने वादा किया था। मैं तुम्हें खोने से उतना डरता हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकती। शाओफेंग, तुम होश में आ गई? कहीं तकलीफ तो नहीं है? सिर में अब भी दर्द है? शाओफेंग कौन है और तुम कौन हो? शाओफेंग, मैं हूं। तुम शाओफेंग हो? मेरा श्या नाम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम हुओ है, हुओ युआनजिया वाला हुओ। मैं हुओ चिंगचिंग हूँ। तुम्हें सच में मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। कृपया दूरी बनाए रखें। मुझे अजनबियों का पास आना पसंद नहीं है। कृपया रास्ता छोड़ दें। अजनबी? देखो, यह हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। तुम्हें लगता है कि एक नकली सर्टिफिकेट दिखाकर तुम हमारे हुओ परिवार से जुड़ सकते हो? मैं कभी भी अपना समय और ऊर्जा बेवकूफों पर बर्बाद नहीं करती। दूरी बनाए रखें। मैडम, यंग मास्टर आज फिर कौन सा नाटक कर रहे हैं? जाओ पता लगाओ। हुआ परिवार, हुआ चिंग चिंग। इस शहर की यह सारी शान ओ शौकत असल में मेरी ही होनी चाहिए थी। पापा, मम्मी, आपकी बेटी वापस आ गई है। बेवकूफ, हुआ चिंग चिंग, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती थी। आज आखिरी बार मेरी मदद करो, मर जाओ। चुराया हुआ नाम, बदली हुई जिंदगी। तुम्हें लगता है याददाश्त मिटा देने से मैं अपनी किस्मत मान लूंगी? जियांग यिंग, तुमने मुझसे जो कुछ लिया है मैं तुमसे घुटनों के बल चुकवा कर रहूंगी। फीनिक्स आग में जलकर नया जन्म लेने के लिए ही होता है। चाओ, ये तुमने मेरी बहन का क्या बिगाड़ा है? सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने शाओफेंग के साथ कैसा बर्ताव किया? वह चोटिल कैसे हो गई और हॉस्पिटल क्यों पहुंची? गरीबों की जान भी जान होती है। क्या तुम में इंसानियत बची है? अरे बाप रे, मेरी बेचारी बेटी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उस पर दया करो, उसे छोड़ दो। मैडम, जल्दी उठो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। क्या शाओफेंग तुम्हारी अपनी बेटी है? क्या शाओफेंग तुम्हारी अपनी बेटी है? बेटी तो अपनी ही है। हाँ, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी। मैडम, हमारे शाओ ये का शाओ फेंग के लिए प्यार एकदम सच्चा है। आसमान और जमीन इसकी गवाह है। अब उसकी याददाश्त चली गई है और वह हमारे शाओ ये को छोड़ना चाहती है। फिर से याददाश्त चली गई? फिर से? जब तक मेरे पास थोड़ा सब्र बाकी है, तुम लोगों को सच्चाई साफ साफ बता देनी चाहिए। एक एक। मैं अब और नहीं देख सकता। तुम तीनों गैंग बनाकर हमारे युवराज को परेशान कर रहे हो। तुमने उसका कॉलर पकड़ा और तुमने उसकी आस्तीन खींची। तुमने उसकी पैंट उतारने की कोशिश की। हमारे युवराज ने तो पहले ही
युवरानी की जांच कर ली थी। वह तुम लोगों की अपनी बेटी है ही नहीं। तुमने 3 साल पहले उसे गोद लिया था। हमारे युवराज को तो युवरानी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मुश्किल से तो उन्होंने बीवी पाई थी। आखिरकार उसका दिल पिघल ही गया और अब बीवी ने उन्हें भुला दिया। यह तो बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाने जैसा है। तुम तीनों तुम चुप रहो। दीदी, सुना है तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। सुना है तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। छोटे ये को तो मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उस दिन उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इस अंगूर की तरह काली और चमकदार थीं। उसे मुझे वापस लौटा दो। वह शिया शियो फेंग एक याददाश्त खोई हुई कठपुतली भर है। उसका होना ही नहीं चाहिए था। क्या शियो जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सच में गरीब बस्ती की मछली बेचने वाली लड़की से प्यार हो गया है? हमारे युवराज का तो दिल टूटने वाला है। शिया परिवार वालों, मैं आखिर तुम लोगों द्वारा ठग कर लाई गई थी या अगवा करके लाई गई थी। तुम्हें हमने उठाया था। 3 साल पहले हम ट्रैक्टर पर मछली ले जा रहे थे। पहाड़ की तलहटी से गुजरते हुए हमें एक घायल और याददाश्त खोई हुई लड़की मिली। पापा, मम्मी, आप लोग पहले वापस चले जाइए। शियो डोंग, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी दीदी रहूंगी। दीदी, तुम अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। युवराज, छोटे ये, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, मैंने कहा था मुझे अजनबियों का पास आना पसंद नहीं। युवराज, मुझे पता है आप अंदर से टूटे हुए हैं। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मेरे कंधे पर सिर रखकर रो लो। खी। चलो एक डील करते हैं। शियो ये, बोलो। 3 साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं हॉस्पिटल से निकली और हुओ परिवार में वापस आई। लेकिन हुओ परिवार के सभी भरोसेमंद लोगों को प्रतिद्वंद्वी के लोगों से बदल दिया गया है। सिर्फ मेरे एकल प्रयासों से उनका मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर रखना चाहती हूँ, मेरे पति बनकर रहने के लिए। मुझे हुओ परिवार वापस पाने में मदद करने के लिए। तुम मुझे नौकरी पर रखोगी? हाँ, अभी से मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँगी। बदले में मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। तुम्हें अजनबियों के पास आना सबसे ज्यादा नापसंद नहीं है क्या? ताकत के लिए तुम किसी अजनबी को अपने पास भेजने से भी नहीं हिचकिचाए? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दादाजी का हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। दादाजी की जान बचाना, क्या यह तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी बात नहीं है? फिर तुम बटन खोल क्यों रहे हो? बस गर्मी लग रही थी। या फिर शियाओ साहब के दिल में अभी सिर्फ बीवी है? दादाजी की बीमारी भी भूल गए? हेलो यंग मास्टर, अच्छी खबर है। वो जीनियस डॉक्टर, मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया है। उनकी पहचान पक्की हो गई है। वही हमारी यंग मैडम है। जीनियस डॉक्टर 3 साल पहले गायब हुई थी। यंग मैडम को 3 साल पहले याददाश्त गई थी। टाइमलाइन बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, मुझे पता चल गया। यंग मास्टर, आपको सरप्राइज नहीं हुआ? कोई हैरानी नहीं? आगे से ऐसी बातें जल्दी बताया करो। कैसा रहा? अब तो यकीन आ गया ना? कोऑपरेशन मुबारक हो।
मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मुझसे दूर रहो, दुर्घटना से बचने के लिए। अरे, इस गेस्ट रूम का ताला नौकर ने खराब कर दिया है। इतनी रात गए मिस्त्री भी नहीं मिलेगा ठीक करने के लिए। शियाओ ये के कमरे में जगह है, तुम उसके कमरे में आज रात गुजारा कर लो। ठीक है। पति जी, फिक्र मत करो, तुमने जो कुछ भी खोया है मैं सब वापस दिला दूंगा। शियाओ दादाजी का केस बहुत खास है, नसों में खून की नलिकाएं फैल गई हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है। दुनिया भर में सिर्फ एक ही सफल केस है, उस जीनियस डॉक्टर के अलावा कोई और यह ऑपरेशन नहीं कर सकता। कौन हिम्मत करेगा उनका ऑपरेशन करने की? यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। शियाओ, ये तुमने सर्जन कहाँ से ढूंढा है? कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस का नाटक करके दादाजी को मारने और खुद सत्ता हथियाने की सोच रहे हो तुम? कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। ये दादाजी, आपको मुझ पर भरोसा है? मैं तंग आ चुका हूँ। जो भी मेरा ऑपरेशन कर सके मैं उसे बाप बुलाऊंगा। बहू साहिबा अब दादाजी की माँ बन गई हैं। हे भगवान, यह रिश्तों का चक्कर बिगड़ गया। ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे इस सर्जन से मिलना है। तुम लोगों को जरूर धोखा दिया गया है। मैं उसके झूठ को सामने खोल दूंगा, उसके ढोंगी चेहरे को फाड़ दूंगा। ओए लाओली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? 3 साल नहीं मिले, तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ गया है। आप ही है डॉक्टर हुओ, आप 3 साल से गायब थी। मेडिकल फील्ड में अंधेरा छा गया था। आप कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए तरस गया था। वह दुनिया की इकलौती सफल केस की सर्जन है। मुझे पता है। पहले हाथ छोड़ो मेरी बीवी का। डॉक्टर हुओ, क्या मैं फिर से आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? अंदर आओ। बधाई हो श्याओ जी, ऑपरेशन सफल रहा। बुजुर्ग के जीवन के लक्षण स्थिर हैं। सभी पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं। अब आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। शुक्रिया। श्याओ फेंग। डॉक्टर, उसे क्या हुआ? कुछ नहीं, थकान है। यह ऑपरेशन 10 घंटे चला। डॉक्टर हुओ ने आराम नहीं किया। श्याओ ये, जल्दी से उसे घर ले जाओ और अच्छी नींद लेने दो। मैं यहाँ रहूंगी, जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो कि श्याओ दादा का ऑपरेशन श्याओ फेंग ने किया था? हाँ, मैंने खुद देखा है। उसे याद आ गया। उसे सब कुछ याद आ गया। मैंने इतनी मेहनत की, यह सब कुछ पाया। किसी और को नहीं दूंगी। 10 10 10। वो किंग किंग, तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। पति जी। जान, गले लगाओ। जान, गले लगाओ। युवराज, वो परिवार के बुजुर्ग ने निमंत्रण भेजा है। युवराज और युवरानी को आमंत्रित किया है। हुओ परिवार के पुराने घर में डिनर पर आने के लिए। दफा हो। जी। वो परिवार का पुराना घर। मुझे पुराने घर वापस जाना है।
हान भैया, आज रात मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत। दो हो के उनसे बता। हालांकि श्याओ परिवार हमेशा से चाहता था कि मैं श्याओ ये से शादी करूं, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। बस तुम श्याओ परिवार के मुखिया बन जाओ तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तो ये श्याओ, ये और श्याओ फेंग सच में आएंगे क्या? अगर कहीं और बुलाया होता तो शायद नहीं आती, लेकिन हुआ परिवार का पुराना घर, वह जरूर आएगी। वो क्या वे दोनों हैं? देखो देखो, वे दोनों आ गए हैं। देखिए, ये कौन है? बगल में वो कौन है? तुम्हारी याददाश्त खोने के दौरान कॉटन कैंडी के लालच में लगभग मर ही गई थी। उसने कॉटन कैंडी में जहर मिलाने की हिम्मत की। उसने कॉटन कैंडी में भारी मात्रा में आम डाला। कौन? युवरानी, जल्दी जल्दी से चखिए मेरे हाथों की बनी कॉटन कैंडी, साफ और स्वच्छ। श्याओ परिवार की इज्जत तुमने सब बर्बाद कर दी। जल्दी से संभलो, जैसे किसी मकड़ी के जाले से निकली हो। मेरे साथ आओ। तुम फिर से? मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? अरे ओ मछली बेचने वाली लौ लड़की, फिर से पार्टी में मुफ्त में खाने पीने आई हो? तेरे माँ बाप तुझे नहीं संभालते तो मैं उनकी तरफ से तुझे थप्पड़ मारती हूँ। तू ये छोटी को दिया। तुझसे कम। तुम मारती क्यों हो? तुझे को मार रही हूँ। पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता। अपनी औरत को संभालो। वो किस लायक है? वो किस लायक है? उन्हें पीटो, मुझे मत पीटना। हाँ, 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। मेरे ही घर में मैं किसी और को मुझे तंग करने दूंगी। तुम आखिर हो कौन? तू एक मछली बेचने वाली? हिम्मत कैसे हुई हम 4 बड़े परिवारों पर हाथ उठाने की? मारना है तो मार दिया। मारने से पहले पूछूं कि तू कौन है? तू, तेरा पीछे कौन है? ये महिला श्री श्याओ की। अरे बाप रे, सच कहूं लड़ाई के बाद ही पहचान हुई। मैं और श्रीमती श्याओ एक बार मिल चुके हैं। ओ निकम्मे बच्चे, तेरी आंखें नहीं है क्या? श्रीमती श्याओ से भी पंगा ले लिया। दिन भर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। चल देखता हूँ घर जाकर तेरी खाल नहीं उधेड़ दूं। चलो। हमारी छोटी मालकिन ने जाने दिया है। उसका नाम जियांग यिंग है। हुओ परिवार के माली मास्टर जियांग की बेटी है। मैंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझा था। उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरी जगह ले ली, मुझे धोखा दिया। जिराबूस के बारे में पता है, एक कीड़े का सबसे दिलचस्प पल वो होता है जब उसे कुचला जाता है। देखो, भागने की सोच रही है। मेरे युवा मालिक का तुम्हारे लिए तोहफा। तुम्हें न सिर्फ लेना पड़ेगा बल्कि शुक्रिया भी कहना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। मास्टर जियांग यहाँ। ये कौन है? यिंग यिंग, बेटी आखिर तुमसे मिल ही लिया। बेटी, तुम्हारी याद सताती है। इनका क्या रिश्ता है? वो 2 देहाती क्या बक रहे हैं? लगता है अपनी बेटी को बुला रहे हैं। खुद को उसके माँ बाप बता रहे हैं। क्या वो हो परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? सिक्योरिटी, ये 2 गंवार कहाँ से घुस आए? जल्दी से बाहर निकालो इन्हें। यिंग यिंग, तू ही बता, क्या तूने ही बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाया? सच बता। वो परिवार ने हम पर इतना एहसान किया, तुझे शर्म आनी चाहिए। यिंग यिंग, इतनी शर्मिंदगी करवा दी। मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। चल माँ के साथ घर चल। मेरे साथ घर चल। चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
हुओ परिवार का काले धन का वंशावली रजिस्टर बुकशेल्फ की 2 परतों के बीच छिपा हुआ है। यह रहस्य सिर्फ हुओ परिवार के उत्तराधिकारी को ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता। यह वंशावली रजिस्टर सिर्फ हुओ परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारियों की आइरिस से ही एक्टिवेट होता है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अब मेरी बारी है। हुओ किंग, मुझे पता था तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद तुम जरूर हुओ परिवार के पुराने घर में सबूत ढूंढने आओगी। कोई है? स्टडी रूम में चोर घुस गए हैं, उन्हें पकड़ो। चोरी का सामान वापस ले आओ। जी मैडम। हुओ किंग, इसे कहते हैं मेरे जाल में फंस गए। छल कपट की रणनीति, यह भी तुमने ही सिखाया था। चलो पहले हम यहाँ से निकलते हैं। क्या हुआ? अंदर चलकर देखते हैं। अजीब है, अचानक बिजली कैसे गुल हो गई? जरूर कोई आया है, अच्छी तरह ढूंढो। चलो। हिलना मत। सॉरी, मुझे कोई पास आना पसंद नहीं। शायद खिड़की से भाग गए होंगे। जल्दी करो, पहले बिजली ठीक करवाने वाले को बुलाओ। तुम्हारी जेब में क्या है? मेरी कमर में चुभ रहा है। यह मेरे पापा की सबसे पसंदीदा किताब थी। मुझे भी ये किताब पसंद है। क्या गंध है? यह अल्कोहल है। हाई कंसंट्रेशन वाली शराब ड्राई आइस पर डाली गई है। अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाएगा। गैसीय अल्कोहल सांस के साथ अंदर जाने पर फेफड़ों से सीधे खून में मिल जाता है। इससे तेजी से नशा चढ़ जाएगा। आपके तमाम इस बंद जगह में अगर गैसीय अल्कोहल की मात्रा काफी हो तो विस्फोट भी हो सकता है। चोरी का मामला हो या ना हो, हमारी मौत तो ज्यादा शराब पीने से लगी आग में ही बताई जाएगी। चलो। सब सही अनुमान लगाया। बस अफसोस की बात है कि आज रात बीतते ही इस दुनिया में 2 होशियार लोग कम हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी हुओ घराने की पार्टी में नशा करके उन्माद में हुओ घराने की पुरानी हवेली जला दोगे। सारे सबूत भी इसी के साथ खत्म हो जाएंगे और शाओ घराने को मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। अब हुओ घराने की ब्लैक गोल्ड वंशावली मेरे हाथ में है। बस हुओ किंग मर जाए, उसकी आंखें निकाल लूंगी तो मैं भी ताला खोल सकती हूँ। इन दोनों को एक साथ फेंककर जला दो। यिंग माँ, बाप को अपनी गलती समझ आ गई, हमें वापस जाने दो। हम आगे से कभी तेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, ठीक है? यिंग, मैं तेरी असली माँ हूँ। तेरे बचपन से तुझे दिल से प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता की राह में रोड़ा हो, मुझे वापस कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। बस तुम दोनों का गायब होना जरूरी है, तभी मैं मजबूती से बैठ पाऊंगी हुओ घराने की बेटी की जगह पर। शाओ, ये अल्कोहल शरीर में धीरे धीरे घुलता और टूटता है। मुझसे वादा करो, अगर मैं नशे में बदतमीजी करने लगूं तो मुझे बेहोश कर देना। बदतमीजी करने लगूं। तुमने मुझे क्यों चूमा? क्या मेरी समझ वाली बात है? शाओ, ये मुझे तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी। एक बार फिर चूम लो साबित करने के लिए। छोटी चीता, तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें बाहर भेजने से रह जाऊंगा। आकुन, हमला करो। समझ गया।
5 मिनट बाद मात्रा सही हो जाएगी। रिमोट स्विच से बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगा दो। धड़ाम। सभी मेहमानों की मौत श्याओ परिवार के सिर मढ़ दी जाएगी। क्या इन सबको कोई बीमारी है? मुझे क्यों घूर रहे हैं? अब हुओ परिवार का ब्लैक गोल्ड वंशावली रजिस्टर मेरे हाथ में है। बस हुओ किंग मर जाए, उसकी आंखें निकाल लो, फिर भी मैं तुरंत लॉक खोल सकती हूँ। जल्दी जाकर बंद करो उसे। जी। कोई भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी बंद करने की कोशिश न करे। वो किंग, सीधे खड़ी हो जाओ, तुम्हारे दुश्मन देख रहे हैं। यिंग यिंग, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया। यिंग यिंग, मैं तेरी असली माँ हूँ। बचपन से तुझे दिल का टुकड़ा समझकर प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता की राह में रोड़ा हो, मुझे वापस कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। बस तुम दोनों का गायब होना जरूरी है, तभी मैं हुओ परिवार की असली बेटी बनकर बैठ सकती हूँ। 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन लेवल पहुँच जाएगा। रिमोट स्विच, इलेक्ट्रिक स्पार्क से हवा में आग लगा दो। सभी मेहमानों की मौत पूरी तरह श्याओ परिवार के सिर मढ़ दी जाएगी। यह पागल औरत हुओ परिवार की बेटी बनकर आई है और हमें उड़ाना चाहती है। सच में कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों, शांत रहिए। यह मेरा हुओ किंग का घर है। मैं हुओ परिवार की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। सब कुछ कंट्रोल में है। आप लोग निश्चिंत रहें। जियांग यिंग की साजिश मैंने पहले ही हुओ मैडम को बता दी थी। तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। मैं बस शौकीन हूँ, बेवकूफ नहीं। सत्ता हथियाने जैसे मामले में मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे फंसा दिया था। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंसूंगा? तुमने मुझसे वादा किया था। जब तुमने भाभी बनकर मुझे लुभाया था, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। मेरे जैसे बदमाश की बातों पर तुम्हें यकीन आ गया? औरतें मैंने सोई हैं कम से कम 80-90 तो होंगी, लेकिन मुझे बचाने वाली सिर्फ एक है। मैं निहुलू हुओ परिवार के प्राणपण से वफादार रहूंगा। हुओ किंग। तुम आज की पार्टी का मकसद सबके सामने औपचारिक घोषणा करना है कि असली हुओ किंग मेरी पत्नी है। नहीं, उसकी बातों पर मत जाओ। मेरे पास हुओ परिवार का ब्लैक गोल्ड वंशावली रजिस्टर है। मैं ही असली हुओ किंग हूँ। मैं तुमसे मजाक कर रही थी जियांग यिंग। ब्लैक गोल्ड वंशावली जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो सब तो बस तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए था। ये कैसे हो सकता है? वो तो गुप्त तंत्र के अंदर थी। वो मेरी बढ़ती उम्र का रिकॉर्ड है। मेरे माता पिता ने उसे संभाल कर रखा था, परिवार के अधिकारों के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? माँ, पापा, मैंने आपका नाम नहीं डुबोया। मैंने हुओ परिवार को बचा लिया। जियांग यिंग, मैंने पुलिस को बुला लिया है। आसमान का जाल बहुत बड़ा है, तुम न्याय से बच नहीं पाओगी। कमीनी, मेरा तो सब खत्म हो गया, लेकिन तुम भी बचकर नहीं जाओगी। जब मैं सोचता हूँ कि ये बुरी औरत लगभग युवरानी बन ही गई थी। रात को सपने में भी डर लगता है। उसे जिंदा रहने दो ताकि उसे न्याय का सामना करना पड़े। ले जाओ इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। दोस्तों, एक समय मैंने सब कुछ खो दिया था। आज मैंने वो सब वापस ले लिया है। ये किसी तरह का दिखावा करने के लिए नहीं है, बल्कि मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो अन्याय झेल रहे हैं। जो चीज़ आपकी है उसे सीधे सादे तरीके से वापस ले लेना चाहिए। कृपया आज रात के भोजन का आनंद लें। कल से वो कंपनी एक नया अध्याय शुरू करेगी। युवराज, क्या आपको नहीं लगता कि युवरानी जी थोड़ी लोमड़ी बाग का रौब दिखा रही हैं? उसे अकड़ने दो, उसे उछलने कूदने दो। मुझे देखने में मजा आता है।
शियाओ ये। तुम बहुत थक गई हो। तुमने काफी अच्छा किया है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। कैसे मदद करूं? तुम्हारे शरीर में अभी आधा खून शराब का है। जैसे चाहो वैसे मदद करो। मुझे क्या कहा? पति जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद करती हूँ। प्यार करती हो? बोलने की जरूरत नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ। वो किंग, कल रात तुमने मुझ पर जबरदस्ती की थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। बस हो गया, मेरी शराब पीने की आदत इतनी खराब है। माफ करना शियाओ ये। तुमने मुझे क्या कहा? शियाओ सर, मुझे हुओ परिवार को फिर से खड़ा करना है। प्यार मोह में डूबकर नहीं बैठ सकती। इस दौरान मैंने बहुत परेशान किया। मैं अब जा रही हूँ। शाओफेंग, नहीं। किंग बेटी, क्या तुम्हें रहने में तकलीफ हो रही है या खाना पसंद नहीं आ रहा? बताओ कहाँ कमी रह गई, मैं सुधार लूंगी। नहीं, आप सबसे अच्छी सास हैं। मेरी ही किस्मत खराब है। हमारी शादी तो एक करार थी, अब सब कुछ तय हो चुका है। मेरे जाने का समय आ गया है। अरे बाप रे, बीवी को भी नहीं रोक पाए। तुम भी अपना बिस्तर समेटकर निकल जाओ। मैंने अभी देखा, किंग सूटकेस लेकर चली गई। ये क्या हुआ? किंग की बातें मुझे पता चल गई हैं। मेरी ये पोती भी काफ़ी दुखी है। अगर तुम किंग को वापस नहीं लाए तो शियाओ ग्रुप के उत्तराधिकारी का पद सपने में भी मत सोचना। दादा, आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। मैं भी तो शियाओ हूं। मैं तुम जैसे बेवकूफ चाटुकारों से तंग आ चुका हूँ। बकवास, मैं हुओ परिवार का वफादार हूँ। तुम्हें यह कहने की हिम्मत, जब वह नकली व्यक्ति आया था तो तुम सबसे पहले चाटने दौड़े थे। नहीं, मैंने नहीं किया। बिना सोचे मत बोलो। फोन गिर गया, उठा दो। दोस्तों, हुओ परिवार से दूर इन 3 सालों में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, जो तुम्हें गिरा नहीं पाता वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अब मैं औपचारिक रूप से 3 बातें घोषित करती हूँ। पहली, सारी हटाई गई संपत्ति वापस लेनी होगी। दूसरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन। तीसरी, आज से हुओ ग्रुप में सिर्फ काबिलियत की बात होगी, माफी की नहीं। बैठक यहीं समाप्त। बस हो गया। शियाओ ग्रुप में बड़ी मुसीबत आ गई। शियाओ ग्रुप ने अपना उत्तराधिकारी बदल दिया। शियाओ हान नई सत्ता संभाल लेगा। शियाओ ये को अंधा कर दिया गया है।
बाप रे, हुओ सर, लगता है हमने किसी को टक्कर मार दी। शियाओ ये मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, हुओ परिवार में आराम से रहो। शियाओ हान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे एक आवारा बिल्ली उठा लाना समझूंगी। तुम खुद नहा सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूँ। चलो मैं ही करती हूँ। कमीज सुखा दी है, कल नई पजामा ले आऊंगी। आपको तकलीफ दी। अब से आप अब श्याओ झोंग नहीं रहे। मैंने आपको आवारा बिल्ली की तरह गोद लिया है। अब से आपका नाम छोटा चीता रहेगा। क्या आप चीता बिल्ली हैं? यह मेरा कमरा है, बिल्कुल साफ है। आप पहले सो जाइए। मत जाओ, मुझे आपकी सेवा करने दो। 1,1। तुम मेरी सेवा कैसे करोगे? आपने मुझे अपने यहाँ रखा है, मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं। उसे क्या हो गया है? क्या अंधे होने से वह काम भी तेज हो जाता है? हेलो युवराज, अंधा बनने की रणनीति कैसी चल रही है? मैं यहाँ रहने आ गया हूँ, लेकिन वह अभी भी मेरे साथ ठंडी है, मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब मैं आगे क्या करूँ? अभी युवती तो अमीर औरत बन गई है। अमीर औरतें आमतौर पर वैसे लड़के पसंद करती हैं जो नरम, आज्ञाकारी और प्यारे हों। नरम, आज्ञाकारी, प्यारा पप्पी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, जरूरत पड़े तो फोन करना। मैं आपका इंतजार करूंगा। युवराज, क्या ये सचमुच काम करेगा? वह युवती तो आपको छोड़ चुकी है। आप बस कोशिश करके देखिए। आप बकवास बंद करो। युवराज, शायद पहले देखें उसने सोशल मीडिया पर कुछ डाला है क्या। मैं आपके लिए जांच करता हूं। और फल वाली मक्का तो ताजी ही अच्छी होती है। वह आपको बूढ़ा समझती है। बीते हुए कल से आने वाला कल ज्यादा बेहतर है। वह तलाक लेना चाहती है। मुझे सुहानी शाम की हवा पसंद है और आजाद रूह, पास की रोशनी और दूर के तारे पसंद हैं। वह 4 बॉयफ्रेंड रखना चाहती है। तो तुम अभी यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुरंत हुआ कंपनी जाओ। हुआ किंग पर नजर रखो। उसके आस पास कोई भी मर्द दिखे फौरन मुझे बताओ। दत्ती दत्ती दत्ती। जी। अच्छा, हाँ मुझे पता है, मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो चलो शाम को साथ डिनर करते हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो युवराज, बुरी खबर है। श्याव नैने एक अनजान आदमी के साथ खाना खाने जा रही है और उसे टाई भी दे रही है। हेलो, मैं आज रात घर खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं समझा। तुम जल्दी आ जाओ। बाहर का खाना पीना भी अच्छा हो। घर का खाना सुरक्षित और स्वच्छ होता है। तुम जब किसी और के साथ खाना खाओ, सुरक्षा ध्यान रखना। मेरा मतलब है सावधान रहना। तुमने धान के लिए आगे आने वाला है। धान के लिए धान के लिए धान के लिए अति आने वाला है। धान के लिए 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 ध्यान रखना, चौकस रहना। तुम मुझे लगातार सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए क्यों कह रहे हो? तुमने मेरे होटल जाने के रास्ते में बारूदी सुरंग लगा दी है। नहीं, मैं बस। ठीक है, घर पर बात करेंगे। इस बार मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। बेवकूफ ही वहां इंतजार करते हैं।
मैं शियाविये जो चीज चाहता है उसे हमेशा खुद ही हासिल करता है। सर मैं सभी लोगों को ले आया हूँ। आज उस अनजान आदमी को मारना ही है। सर की इज्जत बचानी है। तुम कहते हैं कि हमारी शियाव नए नए साफ तौर पर बेवफाई कर रही है, लेकिन हमारा सर उससे रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं है। अरे तुम इसे क्या कहते हैं? चापलूस। तुम सुअर के दिमाग वाले हो। इसे सच्चा प्यार कहते हैं। दूसरे आदमी के साथ खाना खाना इतना खुशी देता है। तुम एक महिला से अपनी टाई बांधने की मदद क्यों लेते हैं? अगर तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शियाक सियाओदोंग। जीफू। बहुत मक्खियां हैं। पत्नी तुम हो? तुम कैसे आए? यहाँ बैठो। आ जाओ। मैं गलती से घर का एक बर्तन तोड़ दिया। बहुत भूख लगी थी, खाना नहीं खाया और तुम्हें ढूंढने आया। माफ करो पत्नी, मैं फिर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। जीफू बेचारा है। जीफू आ जाओ, कुछ चिकन सूप पी लो। ठीक है, शुक्रिया। जीफू तुम ठीक हो? सियाओदोंग, तुम किसी को क्यों सताते हो? मैं नहीं बहन, मैं। सर वेस्ट लेक में कूद गया। होंगचेंग के सभी लोग लॉन्गजिंग चाय पी सकेंगे। आ जाओ। बहन मैं भी तुम्हें एक तोहफा देता हूं। तुम्हें क्या हुआ? वह देख नहीं सकता था। शायद वह आंखों का नाटक कर रहा है। छिंग उसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है? शाओडोंग, तुमने मुझे यह क्यों दिया? दीदी बाहर आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। तो तुम यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। वह सचमुच मुझे बूढ़ा समझती है। आखिर बिना खून के रिश्ते वाले छोटे भाई के साथ भाग गई। बस हो गया। युवराज का यह एक्सप्रेशन देखकर उस लड़के की हालत खराब है। मुझे लगता है तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है। इतनी घटिया चीजें लेकर आए हो। तुम्हारी दीदी मैं ऐसी हूँ क्या? अरे दीदी साइज देखो, ये मातों के लिए है। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। वैसे भी जीजा जी की आंखें नहीं देखती। तुम आज रात चुपके से उन्हें यह पहना देना, कितना मजा आएगा। वाह, तुम सच में बहुत आज्ञाकारी हो। युवराज, जीजा जी, रुको रुको। मत मारो। अरे रुको जीजा जी। जीजा जी मैं इस बेशर्म चीज को मार डालूंगा जो अपनी ही बहन पर बुरी नजर रखता है। बेशर्म, बिना खून के रिश्ते का मतलब यह नहीं कि तू किसी और की बीवी को छीन सकता है। आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे रुकने के लिए कहना बिल्कुल नामुमकिन है। पति। तुमने मुझे क्या कहा? पति। तुम्हें याद आ गया? तुम अब अंधा होने का नाटक नहीं कर रहे। तुमने जानबूझकर किया था? मेरी दीदी की आंख में कुछ गिर गया था। मैं बस उसे देख रहा था और बेवजह पिट गया। एक मुक्के की कीमत 5 लाख। शुक्रिया जीजा जी। जीजा जी सबसे कूल हैं। तुम दोनों सदा सुखी रहो, जल्दी बच्चे हो जाएं। पत्नी, तुम्हें छोड़ना या तुमसे दूर जाना मैं दोनों नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, इसलिए तुम्हारे पास आने के लिए इस तरह का बेकार नाटक किया। माफ करना पत्नी, मैं गलत था। बट मैं मुझे अंदर आने दो। बदल लिया, छोटी चीता बिल्ली।
तुम्हें याद है उस रात शराब पीने के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? याद है, तुमसे कहा था आसमान में बहुत सारे तारे हैं, चांद बहुत गोल है, बगीचे में गुलाब बहुत खुशबूदार हैं। लगता है तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वह तो होश में कहा था,